कई सीटों से हम कमजोर रहे और हमारी सरकार नहीं बनी थी, पर इसका दंड अगर किसी को मिला तो हरियाणा के लोगों को मिला है। हर मोर्चे पे भाजपा सरकार यहां फेल रही है और कांग्रेस के हमारे सभी साथी यहां पे जो इस तरह से लोगों के साथ काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छी तरह से आने वाले दिनों में कांग्रेस के साथ लोगों का प्यार, समर्थन, आशीर्वाद और वोट्स रहेंगे। राहुल गांधी जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि कोई राष्ट्रीय नेता 155 दिन 3500 किलोमीटर और हर रोज के 22 से लेके 30 किलोमीटर तक की पदयात्रा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। मैं देश की जनता का धन्यवाद करता हूं कि राहुल गांधी जी की इस यात्रा में बहुत ही बड़ा समर्थन और प्यार देश के लोगों ने राहुल गांधी जी की यात्रा को दिया है। अब हरियाणा में राहुल गांधी जी राजस्थान बॉर्डर से आएंगे। पहले 3 दिन के बाद हरियाणा छोड़ के वापसी यात्रा में भी हरियाणा के अंदर से उनका प्रवेश और प्रस्थान होगा। मैं सभी हरियाणा के युवा साथियों से गुजारिश करूंगा कि एक ऐसा पाक साफ नेतृत्व जिन्होंने दल के हित से ऊपर देश के हित को माना और उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव जीत लेना, शासन ही मेरा आखिरी ध्येय नहीं है। इस देश में जो जहर घोला जा रहा है, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं, जिससे देश कमजोर होगा। तो मैं इस देश के साथियों को कोई बात नहीं है, राहुल गांधी जी की यात्रा में कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। जो आना चाहता है आ सकता है और काफी ऐसे लोग जो एनजीओ चलाते हैं, जो देश का हित चाहते हैं, वो भी जुड़ते हैं, पैदल चलते हैं, लाखों लोग उसके साथ चलते हैं। तो यही यात्रा को लेके राहुल गांधी जी हरियाणा में आ रहे हैं और हरियाणा के लोग भी उसमें प्यार के साथ जुड़ेंगे। आज की बैठक में तैयारियों को लेकर क्या क्या फैसला हुआ है, किस तरह से जो पहली दफा आएंगे दूसरे फेज में आएंगे, क्या क्या कांग्रेस जो है करेगी? देखिए, आज हमारी इस मीटिंग में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कुछ कमेटियां बनाई हैं, क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं हो, लोगों तक हमारा संदेश भी जाए। उस कमेटीज का अनाउंसमेंट हुआ है। उन कमेटीज के साथ मैं भी बैठ के बात करूंगा और जो डिस्ट्रिक्ट्स को जिम्मेवारी है, जहां से हो रही है यात्रा पसार, वहां उनके साथ भी हमारी अलग से बात होगी। और विधायक दल की बैठक हमारे विधायक दल के नेता हुड्डा साहब ने 4:30 बजे रखी है, तो उन विधायक साथियों के साथ भी हमारी बात होगी। हाँ, आप जो कह रहे हो कि हाँ 2 चरण में होगी, एक बार यहाँ से जाते वक्त हरियाणा के अंदर से यात्रा पसार होगी और रिटर्न में भी पूरा रूट आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा जैसे ही यात्रा नज़दीक आएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें सिक्योरिटी की वजह से भी हम एडवांस में जो हमें वहाँ से कहा गया हम नहीं डिक्लेयर करते हैं, पर हमें जो यात्रा का रूट आप लोगों के ज़रिए लोगों तक पहुँचेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यहाँ से रावदान सिंह जी को इंचार्ज बनाया है हरियाणा यात्रा के लिए। वो आपके साथ यात्रा की छोटी मोटी चीज़ें, आपके सवाल जो बाद में रहेंगे, उसके लिए अलग से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती रहेगी। हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि आप सभी साथी जो मीडिया के साथी हैं, उनको भी राहुल जी की यात्रा को कवर करने का, उनसे बात करने का, उनके साथ चलने का अवसर मिले, वो भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी और हम ये भी करेंगे। किसी तरह की कोई रैली वैली भी रखी गई है कि जब आए तो कोई रैली की जाएगी प्रदेश कांग्रेस द्वारा? हर स्टेट में कहीं ना कहीं नुक्कड़ मीटिंगें भी हमारी होती है, जहां राहुल जी इंटरेक्ट करते हैं। अलग अलग ग्रुप्स के साथ भी उनका इंटरेक्शन होता है और कहीं बड़ी मीटिंग्स, पब्लिक रैली टाइप भी होती है। हरियाणा में भी हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह का प्रोग्राम होगा। उसका डिटेलिंग अभी आपके साथ हम साझा नहीं कर पा रहे हैं, मैंने आपको वजह बताई है पहले ही, पर जैसे ही फाइनल
इसका स्वरूप हो जाएगा, प्रारूप हो जाएगा और दिन नज़दीक आएगा। आपको सभी को टाइम, प्लेस एंड किस टाइप का हमारा प्रोग्राम होगा, वो सारी चीज़ें मीडिया के सामने हम साझा करेंगे। ये कहा जाता है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो तंज करते हैं हरियाणा में, वो कहते हैं कि भारत जोड़ो छोड़ो, पहले कांग्रेस को जोड़ो, इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि वो उदाहरण देते हैं राजस्थान का भी, हरियाणा का भी, कहते हैं गुटबाजी है यहाँ पर। तो आप किस मानते हैं कि गुटबाजी है? अगर है तो उसको आप सभी नेताओं को किस तरह जो है इकट्ठा करके चले? आपने देखा होगा कि जिस गुट की बात करते हो, राजस्थान में गहलोत साहब और सचिन जी दोनों साथ साथ चले और यात्रा में चल रहे हैं। हमारे वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, माने अंदरूनी लोकतंत्र है, और अंदरूनी लोकतंत्र किसी भी पार्टी में डेमोक्रेसी में होना चाहिए। हाँ, इंटरनल डेमोक्रेसी यानी अंदरूनी लोकतंत्र और इनडिसिप्लिन या जिसको हम अशिष्ट कहते हैं, उसके बीच में पतली भेद रेखा है, वो नहीं लांघनी चाहिए। पर अंदरूनी लोकतंत्र को अगर आप गुट नाम देते हो तो मैं भाजपा को सवाल करता हूं कि आपकी पार्टी में कौन सा अंदरूनी लोकतंत्र है? आप तो जो आका ने कहा वही सही। हमारे गुजरात से, मैं भी गुजरात से आता हूं, गुजरात में हमारे हरेन पंड्या जी एक ब्राह्मण नेता, बड़े कैबिनेट रेवेन्यू मिनिस्टर, आरएसएस बैकग्राउंड, उन्होंने सिर्फ अंदरूनी लोकतंत्र के तहत कुछ बातें कही, क्या हालत हुई वहाँ चाहे केशुभाई पटेल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो, गोवर्धन झड़फिया जी हो, अभी अभी जयनारायण व्यास आपके नेशनल स्पोक्सपर्सन भाजपा के रहे, उन्होंने भी इस पार्टी को छोड़ा कि यहाँ कोई अंदरूनी लोकतंत्र नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ डिक्टेटरशिप है। तो भाजपा अपना घर संभाले, खुद शीशे के घरों में है, दूसरे के घरों में पत्थर फेंकने की चेष्टा ना करें। अच्छा, ये बताएं गोयल साहब कि अब क्योंकि आपने को प्रभार मिल गया हरियाणा का, हरियाणा में संगठन का आप जानते हैं कि गठन नहीं हुआ, तो कब तक जो है गठन हो जाएगा? देखिए, मेरी कोशिश होगी कि हमारा संगठन ग्रास रूट पे मजबूत हो और इसके लिए सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं से मैं बात करूंगा और ऐसी व्यवस्था हो कि जिससे सभी कार्यकर्ता को अपने डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक में या प्रदेश में काम करने का एक जिम्मेवारी के साथ मौका मिले, वो मेरी जरूर कोशिश रहेगी। जी, आपने अंदरूनी लोकतंत्र की बात की, कभी-कभी आपकी पार्टी के जो नेता है वो उसकी प्रिविलेज को ध्यान में रखते हुए इसकी सीमा लग जाते हैं कि पार्टी के खिलाफ ही वोट दे देते हैं। पार्टी के जो विधायक है वो खाली वोट देने की बात लगातार कर रहे हैं, क्या वोट हो पाएगी सर? देखिए, अंदरूनी लोकतंत्र का अगर कोई इनडिसिप्लिन के लिए उपयोग करता है तो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है। अगर कोई विचारधारा से, आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है तो वो कभी इधर उधर नहीं होता है। पर क्योंकि मैं गुजरात से आता हूँ, मैं जानता हूँ कि बीजेपी में पहले कहा जाता था कि एक कैडर बेस्ड पार्टी है। अब जनता जब उसको साथ नहीं देती है, उनके पास नंबर नहीं है, तो उनका एक परचेज डिपार्टमेंट, डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट निकल पड़ता है। एक हाथ में लालच दिखाते हैं, अहो टिकट देंगे, रुपये देंगे और तुमको मंत्री भी बना देंगे। दूसरी ओर एक डर का डंडा दिखाते हैं कि पुरानी एफआईआर है, ये केस है, ये सीडी है, ये ईडी है, ये इनकम टैक्स है, और लालच और डर के चलते कुछ चुने हुए लोगों को इधर उधर करते हैं। पर कांग्रेस में जो हीरो होता है वहां जाता है, जीरो बनता है। तो कुछ लोग, पर मैं सैल्यूट करता हूं मेरे कार्यकर्ताओं को कि जो ना बिके हैं, ना बिकेंगे, डट के पार्टी का काम करते हैं। दिल्ली एमसीडी के नतीजे आए हैं, अभी भी भाजपा के वहाँ के प्रदेशाध्यक्ष कहते हैं कि दिल्ली एमसीडी में जो मेयर बनेगा तो बीजेपी का बनेगा, इसका क्या मतलब है कहने का? देखिए, जन आदेश को स्वीकार करना होगा। मैं तो भाजपा के लोगों को कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब राज्यसभा में बैलेट अपनी पार्टी के नुमाइंदे को दिखाने का प्रावधान किया, एंटी डिफेक्शन लॉ राजीव गांधी जी लाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट में जब वो कानून पेश किया, तब उन्होंने कहा था
कि जन आदेश का सम्मान करना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग, पैसे दे के, डरा के, जन आदेश के बाद तोड़ के शासन लेना, वो कलंक है। भाजपा वाले मेरी ना सुने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की तो कम से कम सुने। हर जगह पे यही काम किया है उन्होंने। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, जनादेश हमारे लिए था। कर्नाटका में जनादेश हमारे लिए था। क्या करते हैं ये लोग? तो ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति है, इसे जनता आज नहीं तो कल खारिज करेगी और भाजपा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारती है। इतना ही नहीं, अपने ही कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा अपमान है। जो कल तक गाली देता है उसकी टिकट काट के कांग्रेस से आया हुआ कल तक गाली देने वाला है उसको टिकट देना, और भाजपा की कैडर उनको कंधों पे उठा के निकलती है। तो बीजेपी के